सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वोकैब ट्रिक्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। अपना अपना काम पूरी लगन और श्रद्धा के साथ आप लोग कर रहे होंगे। तो एक बारी स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारी वोकैब की क्लास में। तो आई होप कि आप लोगों ने पिछली जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो सारी कवर कर ली हैं अच्छे से। आपको याद है? नहीं याद है तो भाई टाइमली उनको रिवाइज किया करो, क्योंकि रिवीजन से ही होगा भाई जो भी होगा। ऐसे एक बारी पढ़ने से एक बारी के लिए आपको याद हो जाएंगे, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद आप उनको भूल जाओगे। ठीक है? तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट है नहीं। ठीक है? आप आज पढ़ रहे हो, फिर कल भूल रहे हो, फिर परसों पढ़ रहे हो, फिर भूल जा रहे हो, तो उस चीज़ का फायदा नहीं होगा आपको कोई भी। ठीक है? तो बार बार रिवाइज करोगे तो फिर अपने आप आपको फ्लो में याद होने लगेंगी चीज़ें। ठीक है? एक बारी जो लोग चैनल पे नए हैं वो एक बारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले आ सके। ठीक है? अब जो भी लोग नए हैं मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ। हम लोग यहाँ पे डेली की वोकेबलरी कवर करते हैं जो कि रिपीटेड है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी का हो कोई भी, चाहे बैंकिंग में हो, चाहे यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, या कोई स्टेट का एग्जाम जिसमें भी वोकेबलरी बेसिकली आती है, तो उसमें हर एक में वो आई हुई है। ठीक है? और वो आपको बहुत ही, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाली है। ठीक है? तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको कोई भी इशू आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है? तो बिना ज़्यादा देर किए हम शुरू करते हैं आज की फिर हमारी पहली जो वो होने वाली है। आज की हमारी पहला जो ईडीएम होने वाला है, क्योंकि फिलहाल हमारे ईडीएम्स चल रहे हैं, तो ईडीएम होने वाला है जो पहला वो होने वाला है एट बॉटम। एट बॉटम का मतलब क्या होता है भाई? एट बॉटम का मतलब होता है फंडामेंटली। ठीक है? फंडामेंटली यानी कि मूल रूप से। ठीक है? यानी कि बिल्कुल ही ऐसे बेसिक से, यानी कि जो चीज़ बिल्कुल ऐसे जीरो से शुरू हुई वो एट बॉटम होता है। ठीक है? फंडामेंटली। ठीक है? ये हो गया हमारा आज का पहला इडियम। अब जो हमारा सेकंड इडियम है वो क्या है? गेट टू द गेट टू द बॉटम ऑफ, यानी कि टू डिस्कवर द ट्रूथ, टू डिस्कवर द ट्रूथ अबाउट अ सिचुएशन। गेट टू दी बॉटम ऑफ यानी कि किसी चीज के बॉटम में जाना, यानी कि भाई किसी सिचुएशन, मतलब कोई भी चीज है उसका जो बिल्कुल सच्चाई है, उसकी जो असल बात है उसको जानने का प्रयास करना। ठीक है? यानी कि किसी चीज की सच्चाई को जानने का प्रयास करना बेसिकली इसका मतलब होता है। ठीक है? अब जो थर्ड इडियम है वो क्या है? स्टैंड ऑन वंस बॉटम। स्टैंड ऑन वंस ओन बॉटम यानी कि खुद के पैरों पे खड़ा होना बेसिकली, यानी कि टू बी इंडिपेंडेंट। देख लो, देख रहे हो सारे बॉटम बॉटम से रिलेटेड हैं। ठीक है? यानी कि टू बी इंडिपेंडेंट यानी कि खुद के पैरों पे बेसिकली खड़ा होना। ठीक है? यानी कि आत्मनिर्भर होना, हिंदी में अगर इसको और अच्छे से लिखें तो आत्मनिर्भर होना। ठीक है भाई? आत्मनिर्भर होना। ठीक है? आत्मनिर्भर को कैसे लिखते हैं वो आप लोग देख लेना, मेरे हिसाब से तो ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है? आत्मनिर्भर होना। ठीक है? अब हम ऊपर हमारे आज के फोर्थ ईडियम पे। फोर्थ ईडियम है वो क्या है? बो स्क्रैप। भाई बो का मतलब क्या होता है? किसी के आगे झुकना, बो डाउन होना। ठीक है? अब आपने वो मीम देखी होगी ना, शुड बी बो, फिर उसमें आता है कि हाँ या ही इज अ किंग, तो वैसे वाला बो यानी कि किसी के आगे झुकना। ठीक है? यानी कि बहुत ही ज्यादा विनम्रता दिखाना एक तरीके से, यानी कि टू शो मच, टू मच सो टू मच पोलाइटनेस, यानी कि बहुत ही ज्यादा विनम्रता आप किसी को दिखा रहे हो। ठीक है? यानी कि बहुत ही अधिक विनम्रता दिखाना। ठीक है? और जो फिफ्थ है वो क्या है? क्रिटिकल वंस ब्रेन। क्रिटिकल वंस ब्रेन। ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? यानी टू थिंक हार्ड। ठीक है?
टू थिंक हार्ड, यानी कि ब्रेन के साथ कटल करना, ठीक है भाई। कटल आप अपने लव वंस के साथ करते हो, तो वैसे ही ब्रेन के साथ कटल करना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सोचना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एंगेज होना उसके अंदर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचना, ठीक है। अब जो हमारा सिक्स्थ ईडियम होने वाला है वो क्या होने वाला है, टू कैप इट होल। टू कैप इट होल का मतलब जैसे भाई सभी को कैप पहना देना, यानी कि सभी को एक तरीके से कुल मिलाकर कोई चीज, यानी कि एज अ फाइनल पीस ऑफ गुड और बैड फॉर्चून, यानी कि बिल्कुल आखिरी का जो रिजल्ट होता है किसी चीज का, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे फाइनल पीस ऑफ गुड और बैड फॉर्चून, ठीक है, टू कैपिटल। अब जो सेवंथ ईडियम होने वाला है वो होने वाला है इन द कार्ड। इन दी कार्ट, इन दी कार्ट का मतलब क्या होने वाला है, इन दी कार्ट यानी कि टू बी इन ट्रबल, भाई ऐसी कार्ट है, कोई ऐसी कार्ट है जिसका कोई कंट्रोल आपके हाथों में नहीं है, तो क्या हुआ आप मतलब कि ट्रबल में हो, ठीक है, यानी कि मुसीबत में होना, यानी कि दुविधा में आना, यानी कि टू बी इन ट्रबल, ठीक है, ये हो गया सेवंथ इडियम। एट्थ, नाइन्थ, चलो एट्थ देख लेते हैं पहले। एट्थ क्या है हमारा, कैट नैप। भाई कैटनैप, कैटनैप यानी कि बिल्ली है, बिल्ली भाई बहुत ही ज्यादा ऐसे मतलब बहुत एक्टिव रहती है, तो वो एक्टिव क्यों रहती है, वो क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी स्लीप लेती है, ठीक है, अ शॉर्ट स्लीप, ठीक है, यानी कि बहुत ही छोटी सी झपकी, ठीक है, ये हो गया कैटनैप, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट इडियम होने वाला है वो होने वाला है कम्फर्ट में। क्या होने वाला है जो नेक्स्ट इडियम है वो, कम्फर्ट में। भाई कुछ भी हो जाए, यानी कि आपको आना ही है, वट एवर हैपन्स, कुछ भी हो जाए आपको आना ही आना है, ठीक है, वट एवर हैपन्स, ठीक है, कुछ भी हो जाए आपको आना ही आना है, ये हो गया कम वट में का मतलब, ठीक है। अब जो टेंथ ईडियम है हमारा वो होने वाला है कोक शॉट। तो एक कोक का शॉट मारना आपको, यानी कि कोक, पेप्सी नहीं आती कोका कोला, वो उसका शॉट मारना, यानी कि आपका उद्देश्य है जीवन का, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 10 वर्ड्स। एक बारी हम लोग इनको दोबारा से जल्दी से रिवाइज करेंगे एक एक वर्ड को, तो क्योंकि हम लोग डेली के 10 ही कर रहे हैं ताकि आप लोगों को भी बर्डन फील ना हो, ठीक है ना। तो जो पहला वर्ड था वो क्या था, एट बॉटम, भाई एट बॉटम, एट बॉटम का यानी बॉटम का मतलब क्या होता है, बिल्कुल नीचे, यानी कि बिल्कुल बेस, बिल्कुल ग्राउंड ऐसे, तो यानी कि फंडामेंटली, फंडामेंटली यानी कि भाई मूल रूप से वो चीज कैसी थी, यानी कि जब उसका शुरू, जब किसी चीज की शुरुआत हुई थी, जब ऐसे धीरे धीरे मॉडिफाई होती है चीजें, लेकिन जो बेसिक जो उसका फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर था, जैसे अब क्या बताऊं मैं यार, कोई भी बिल्डिंग है उसका जो फंडामेंटल ढांचा था, या फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसका जो फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर था, वो एक तरीके से एट बॉटम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब जो सेकंड इडियम था वो क्या था, गेट टू द बॉटम ऑफ, यानी कि किसी के बिल्कुल बॉटम, यानी बिल्कुल ऐसे बिल्कुल जड़ में जाना, ठीक है ना, यानी कि टू डिस्कवर द ट्रूथ अबाउट अ सिचुएशन, यानी कि किसी चीज के जड़ में जाके असल चीज का, जैसे आपके सामने कोई चीज फैब्रिकेट करके और किसी ने बता दी, फिर आप क्या कर रहे हो, आप उस चीज के बॉटम में गए, तब आपको सच्चाई का पता चला, यानी कि असल बात जानने का आपने प्रयत्न किया, कैसे, जब आप उस बात की बॉटम में गए, ठीक है ना, कि फिर मतलब इसका मतलब क्या हुआ, टू डिस्कवर द ट्रूथ अबाउट अ सिचुएशन, ठीक है, यानी कि आपने सच्चाई का पता लगाया किसी सिचुएशन के बारे में, ठीक है। अब जो थर्ड इडियम है वो क्या है, स्टैंड ऑन वंस ओन बॉटम, यानी कि खुद के उस पे खड़ा होना, यानी कि आत्मनिर्भर होना एक तरीके से, यानी कि टू बी इंडिपेंडेंट, यानी कि आप लोग अपने माँ बाप से या फिर अ, किसी भी तीसरे दूसरे बंदे से पैसे नहीं ले रहे, आप खुद की कमाई कर रहे हो, खुद का आपने सब कुछ करा हुआ है, यानी कि आप लोग क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, बाउ एंड स्क्रेप। इसका मतलब क्या है भाई, किसी के आगे बोव डाउन होना, यानी कि किसी को बहुत ही ज्यादा इज्जत दिखाना, विनम्र होना किसी के सामने, यानी कि टू शो टू मच, आगे मैंने लिखा नहीं, भूल गए मैं, रेस्पेक्ट, ठीक है भाई, रेस्पेक्ट, टू शो टू मच रेस्पेक्ट, ठीक है, यानी कि बहुत ही ज्यादा विनम्र होना, बहुत ही ज्यादा किसी को इज्जत दिखाना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट था वो क्या था, कटगल वंस ब्रेन, यानी कि अपने दिमाग के साथ कडल करो, यानी कडल कैसे होगी, आप जब ज्यादा सोचोगे तभी तो उसके साथ इंगेज होगे, कडल कर पाओगे, यानी कि टू थिंक हार्ड, ठीक है, उसके साथ कैसे कडल करनी है, ऐसे करके भी आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है, टू थिंक हार्ड। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, टू कैपिटल,
होल, यानी कि एज ए फाइनल पीस ऑफ गुड और बैड फॉर्चून, यानी कि भाई ऐसे कुल मिलाकर आखिरी में क्या रिजल्ट आया वो एक चीज उसको कहते हैं टू कैप इट ऑल, ठीक है। इन दी कार्ट, इन दी कार्ट यानी कि कार्ट में हो जिसका कंट्रोल आपके हाथ में ही नहीं है, ऐसी बग्गी में हो आप, यानी कि टू बी, टू बी ट्रबल क्या लिख दिया मैंने, टू बी इन ट्रबल होगा यहाँ पे यार, यानी कि मुसीबत में, ठीक है ना। टू बी इन ट्रबल, ठीक है, मुसीबत में होना, टू बी इन ट्रबल, ठीक है। कैटनैप, कैटनैप का मतलब क्या होता है, कैटनैप का मतलब होता है बहुत ही छोटी सी स्लीप, ठीक है, यानी कि अ वेरी शॉर्ट स्लीप, ठीक है। कैटनैप का मतलब क्या होता है, एक बहुत ही छोटी सी स्लीप, ठीक है। अब जो नेक्स्ट था वो क्या था, कम वट में, यानी कि कुछ भी हो जाए, वट एवर हैपन्स, आपको आना ही आना है, ठीक है, कम वट में का ही हो गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, कोक शॉट, कोक शॉट का मतलब क्या हुआ भाई, उद्देश्य, एम क्या है मेरा, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 10 वर्ड। आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है, क्लास अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आपको कोई इशू आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और जो भी चैनल पे नए हैं वो यार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक शेयर तो मैंने बता ही दिया, बेल आइकन को दबा लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले आ सके, ठीक है। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।